गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल की प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण क्या होता है और किस प्रकार से घर्षण के यानी कि फ्रिक्शन के यूजेस किए जाते हैं। जैसे दो टाइप की सर्फेस बताई थी फ्रिक्शन के अंदर, एक बताई थी रफ, दूसरी बताई थी स्मूथ। एक चिकनी सतह पर फ्रिक्शन और खुरदरी सतह पर फ्रिक्शन। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल यानी कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य होता है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस इज इट अर्लियर टू होल्ड अ कुल्हड़ or glass tumbler. Suppose the outer surface of tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? Just think, would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? फ्रिक्शन एक अनिवार्य है यानी कि ज़रूरी है, नेसेसरी है, क्योंकि किसी भी कांच के ग्लास को या किसी कुल्हड़ को पकड़ने पर हम ग्लास का बाहरी पृष्ठ यानी कि बाहर का जो आउटर सरफेस होता है वो हमें चिकना यानी कि स्मूथ यानी कि ग्रीसी लगता है और उस पर पकाने के लिए तेल की परत चढ़ी होती है। क्या आप हाथ से पकड़ना आसान होगा अथवा कठिन होगा? यदि फ्रिक्शन ना हो तो ग्लास को पकड़ना संभव नहीं होगा, यानी कि वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। यदि कोई किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन ना हो तो ग्लास को पकड़ना संभव नहीं होगा। रिकॉल ऑल्सो डिफिकल्ट इट इज टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर। मार्बल के गीले फर्श पर यानी कि यदि मार्बल गीला हो और उस पर चलना हो तो बहुत ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चल सकते हैं? नहीं। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम उस मार्बल के फर्श पर नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। आप किसी भी पेन या पेंसिल से नहीं लिख सकते जब तक कि उस पर फ्रिक्शन ना हो। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rub of some chalk particles which stick the blackboard could happen if there were no friction between the chalk and board. जब टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो उस ब्लैक बोर्ड की जो सरफेस होती है वो रफ होती है, जिसके कारण से कुछ पार्टिकल जो होते हैं उतर जाते हैं ब्लैक बोर्ड से और ब्लैक बोर्ड पर चिपक जाते हैं जब हम लिखते हैं, तो इसलिए ब्लैक बोर्ड पर लिखावट दिखाई देती है। If an object started moving, it would never stop if there were no friction. कोई भी चीज़ स्टार्ट यानी कि गति आरंभ की जा सकती है, लेकिन यदि फ्रिक्शन ना हो तो उसे नहीं रोका जा सकता। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे यानी कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, जब वो मोशन आरंभ कर दे, स्टार्ट कर दे, तो वो कभी भी नहीं रुकेगी जब तक कि वहाँ पर कोई फ्रिक्शन ना हो। इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, हैड देयर बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द ऑटोमोबाइल एंड रोड, दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यदि किसी सड़क और वाहन के बीच टायरों के बीच फ्रिक्शन ना हो तो ना तो व्हीकल को रोका जा सकता है और ना ही उसको स्टार्ट किया जा सकता है। उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती है और ना ही रोका जा सकता है और ना ही किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन में चेंज किया जा सकता है। You could not fix nail on the wall or tie a knot without friction on no building could be constructed। यानी कि यदि फ्रिक्शन न होने पर ना तो आप दीवार पर कील
लगा सकते हैं, यानी कि दीवार पर कील नहीं लगा सकते। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, और न ही धागे में गांठ बांध सकते हैं, न ही किसी प्रकार की नोट लगा सकते हैं। और बिना फ्रिक्शन के बिल्डिंग बनना संभव नहीं होगा, यानी कि फ्रिक्शन, नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। बिना घर्षण के कोई भी भवन का निर्माण नहीं हो सकता है।